Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will study about the IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखिए डे वाइज सीरीज़ में हम एवरीडे एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलते हैं जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में होता है वो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत रेलिवेंट होता है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो देखिए डे वाइज सीरीज़ में एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को हम लेकर चलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी और जो करंट अफेयर्स में आता है वो भी। तो हमारे लेक्चर में आपको दोनों मिलेगा, स्टैटिक भी मिलेगा और करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो जब आप एक कोई सिंगल टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह आपको सीक्वेंस में मिल जाए तो आपको रिवीजन में हेल्प हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो फिलहाल चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आईईए के बारे में। आईईए है क्या? आईईए वाज सेटअप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन द आफ्टरमैथ ऑफ 1973 ऑयल क्राइसिस। देखिए आईईए जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी, उसका सेटअप हुआ था अंडर द OECD फ्रेमवर्क। OECD के फ्रेमवर्क के अंडर इसका सेटअप हुआ था 1973 में ऑयल क्राइसिस के बाद। 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद OECD के फ्रेमवर्क के अंडर आईईए का सेटअप हुआ था। अब चलिए इसके फैक्चुअल पार्ट्स को देखते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। नवंबर 1974 को। देखिए क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं ना, चाहे आप कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें जो रेड स्टार वाले पॉइंट्स हैं उन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या होता है, उनके किस तरीके की बॉडी है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मेंबर्स कौन कितने हैं, ये सब क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी ने भी पूछा है। चलिए हम बताते हैं कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा था। जैसे इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था, 1974 में हुआ था। किस तरह की बॉडी है ये? ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ना कि यूएन मेंबर बॉडी है। ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि यूएन बॉडी है या किस तरीके की बॉडी है, तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसके मेंबर्स हैं टोटल 31। इसमें इंडिया मेंबर इसका नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका मेंबर आपको याद करने के लिए मैं मेरा लॉजिक बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया को अगर हटा दीजिए तो जितने भी मेंबर्स उसमें हैं वो सब के सब यूरोपियन और यूएसए के कंट्रीज हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि टोटल 31 मेंबर हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर हटा दें तो पूरे जो 30 मेंबर्स हैं वो सब यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर आते हैं मेजरली। अब देखिए नेक्स्ट है एसोसिएट मेंबर्स। इसमें टोटल 11 एसोसिएट मेंबर हैं। करेंट अफेयर्स को अपडेट करके हमने दिया है, पहले 10 थे, अभी कितने हैं? 11 है। तो 11 मेंबर्स में इंडिया भी एक इसका मेंबर है। देखिए एसोसिएट मेंबर है बट मेंबर नहीं है इसका। एसोसिएट मेंबर इंडिया कब बना? 2017 में। इनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, यानी कि जो ऑफिशियल कामकाज का जो भाषा है वो है इंग्लिश। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स भी ज़रूर पढ़ के जाइए कि वो कौन कौन से रिपोर्ट को रिलीज करता है। मैंने सारे रिपोर्ट्स एक जगह आपको दे दिए हैं, आप इसे इजीली लर्न कर सकेंगे और चाहे तो उसका नोट्स भी बना लें। तो आइए कौन कौन से रिपोर्ट रिलीज करता है, चलिए इन्हें देखते हैं। पहला है ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट। तो ग्लोबल एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट जब भी आपको एग्जाम में मिले तो इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? आईईए। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन रिलीज करता है? इसको भी आईईए ही रिलीज करता है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स भी आईईए करता है। वर्ल्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव भी आईईए करता है। और इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट, ये पिछले साल जनवरी में रिपोर्ट रिलीज किया था आईईए ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेंट अफेयर्स में था। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट भी कौन रिलीज करता है? बाई एनुअली ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है बाय द आईईए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप इसे नोट्स बना लें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। अब अपने बेल आइकन को ओपन करके रखें जिससे कि हमारे आने वाले सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।